मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। आज मेरा CRM है, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था आपको कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग आपकी करंट होनी चाहिए। तो उसी का एक पार्ट होता है CRM, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये कैबिन क्रू के लिए भी होता है, पायलट्स के लिए भी होता है। और CRM जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग आप करनी पड़ती है, अलग अलग सर्टिफिकेट आपको रखने पड़ते हैं, उनकी अलग अलग वैलिडिटी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सब ट्रेनिंग इतनी मैंडेटरी क्यों है। फ्लाइंग तो आती है, फ्लाइंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एविएशन में होती है। और बहुत सारे क्लासेस होते हैं वो सिर्फ पायलट्स के लिए नहीं होते हैं, वो क्रू के लिए भी होते हैं, कैबिन क्रू के लिए भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है एविएशन में जो करना बहुत ज़रूरी होता है और उनकी वैलिडिटी क्या है, तो ये सब के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे चलना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म हुआ, टाइम है घर जाने का। आज we finished the class early, but we are still stuck because of rain. यार जल्दी बारिश खत्म हो, घर जल्दी जाना है, भूख लगी है बहुत जोर की। Take your time getting over. Breathe now deeply. You said I came out of nowhere. I know you're still. बाद में ना बहुत बारिश हो रही है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या बना है खाने में? रोटी, चावल। ओके। खाना खा के है ना जान में जान आई। और जैसे मैं कह रहा था कि आप आफ्टर कीपिंग योर फ्लाइंग लाइसेंस एंड मेडिकल वैलिड, आपको बहुत सारी अदर ट्रेनिंग्स के सर्टिफिकेट्स भी वैलिड रखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूँ कि कौन सी ट्रेनिंग होती है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एविएशन में। सबसे पहले आता है AGTR, तो एनुअल ग्राउंड रिफ्रेशर होता है जो पायलट्स के लिए और क्रू के लिए भी होता है। बेसिकली हम लोग जो पायलट्स होते हैं, व्हाट वी डू, वी स्टडी अबाउट आवर ओन एयरक्राफ्ट, उसका टेक्निकल परफॉर्मेंस रिलेटेड और लिमिटेशंस रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। उसकी एग्ज़ाम होती है क्लास के बाद। एंड वंस यू रिवाइज एवरीथिंग, आप एक एग्ज़ाम क्लियर करते हो एंड देयर योर एनुअल ग्राउंड जो रिफ्रेशर और जो ट्रेनिंग होती है वो वैलिड हो जाती है फिर से 1 साल के लिए। कर ले, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लॉग हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। रुक जा। फाइनली तो जैसे मैं कह रहा था कि AGTR एनुअल ग्राउंड रिफ्रेशर करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको आपके एयरक्राफ्ट का नॉलेज हमेशा रिवाइज करना पड़ता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। और AGTR का एक पार्ट होता है मॉनसून ऑपरेशन, जैसे कि जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं उसमें और मॉनसून ऑपरेशन में बहुत फ़र्क होता है। तो मॉनसून में स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, उसको रिवाइज करना और उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसकी भी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। आई गेस दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू डू द व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड ही विल कीप डूइंग दिस। जगह चेंज करना ज़रूरी है। Flawless victory. मच बेटर प्लेस एंड क्वाइट। लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि AGTR हो गया, मॉनसून ऑपरेशन हो गया, वैसे हम लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं। तो एयरपोर्ट हाईली सिक्योर्ड एरिया होता है, बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट्स वहाँ पे होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और आपकी एक गलती कैन लीड टू द सिक्योरिटी लैप्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, नॉट एज अ पायलट बट जो भी एयरपोर्ट पे काम करता है सबके लिए ट्रेनिंग होती है। और इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल, जिसे हम कहते हैं एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग। बहुत मैंडेटरी और करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है SMS। एविएशन में है ना सेफ्टी की बातें नहीं होती, उसको टॉप पे रखा जाता है। और SMS में हम पढ़ते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वी स्टडी लॉट्स ऑफ रिलेटेड सेफ्टी और उसे
कैसे सही करना चाहिए, हमारा रोल क्या है एज अ इन फ्लाइट ऑपरेशन, क्रू का रोल क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ का रोल क्या होता है। वी स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड सेफ्टी। और इसकी जो सेफ्टी SMS जो होती है इसकी भी वैलिडिटी होती है 1 साल। हर साल इसको रिन्यू करना मैंडेटरी होता है, और अगर आपने नहीं किया तो आप फ्लाई नहीं कर सकता। लेट्स गो फर्दर। उसके बाद आता है CRM। एज अ पायलट, एज अ क्रू, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हो जहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर सकते, और यू आर डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ थिंग। आई एम डिपेंड ऑन द कैबिन क्रू, ग्राउंड सपोर्ट, ATC, माई इक्विपमेंट्स, माई बुक्स। सो इन सबको सही टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, वी डोंट कम्युनिकेट, वी कम्युनिकेट टू मच, वी कम्युनिकेट रॉन्ग वे। तो इसका जो सही तरीका होता है या इसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, ये सब आती है आपकी CRM में, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट क्लास में। और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो फिर से होती है 1 साल। उसके बाद आता SCP। SCP इज सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। सो इन केस ऑन बोर्ड कोई इमरजेंसी होगी, ऑन ग्राउंड कुछ हो गया या वी क्रैश, तो उसके बाद क्या करना है, हाउ टू हैंडल द सेफ्टी इक्विपमेंट, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मतलब, जब तक आपको इमरजेंसी सर्विसेज आपके पास नहीं आते तो यू कैन नॉट सिट देयर, राइट? क्योंकि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपकी SCP ट्रेनिंग होती है, और इसकी भी वैलिडिटी होती है 1 साल। उसके बाद आता है DGR। DGR का मतलब होता है द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड डेंजरस गुड। तो डेंजरस गुड जो होते हैं वो हम लोग बाय एयर ट्रैवल लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, वो DGR क्लास में होती है। बेसिकली क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो हम लोग अलाउ करते हैं इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट ऑल्सो विद लॉट्स ऑफ रेगुलेशन। उसकी हैंडलिंग की एक प्रोसीजर होती है। एज अ PIC, एज अ पायलटिंग कमांड, हमें वो पता होनी चाहिए। एज अ कैबिन क्रू, उन्हें वो पता होनी चाहिए। एज अ ग्राउंड स्टाफ, उसे वो कैसे हैंडल करना है वो सब पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग होती है और ये जो नॉलेज होता है, ये जो रिफ्रेश किया जाता है और ये आपको सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है DGR क्लास में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड DGR इज ट्रेनिंग इज वैलिड फॉर 2 years। उसके बाद आता है आपका, आई गेस आई कवर्ड एवरीथिंग। AGTR हो गया, मॉनसून हो गया, DGR हो गया, SCP हो गया, SMS हो गया। उसके बाद आई गेस ऑल आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो ये जो जितनी भी ट्रेनिंग होती है करनी बहुत मैंडेटरी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी ट्रेनिंग अगर आपने नहीं की, एक भी सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू योर ऑपरेशंस, यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ the flight operations, and this all training helps really lot to keep your journey safe and smooth. So I guess I have covered all the trainings and everything which is required to be a part of a flight operation. As I was talking about all the training, मैंने जैसे बताया, सिर्फ pilots नहीं होते, cabin crew होती है, ground staff होता है, and the other lots of people are involved in the air operation. So इन सबको organize करना और सेफ बनाना और स्मूथ बनाना, क्योंकि एविएशन में टाइम की सेफ्टी की बात आता है, टाइम, यू हैव टू बी ऑन टाइम। अगर आप में इन सब एजेंसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो थिंग्स विल नॉट वर्क परफेक्टली, राइट? तो ये सब ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रेनिंग होती है और हमें अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट कैरी करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको मेरे फ्लाइट बैग वाले वीडियो में बताया था। और this is all about it. Let's end this video here and I'll see you in my next video. ये जो भी ट्रेनिंग है, ये जो भी अभी तक व्लॉग एंड नहीं हुआ है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी क्लासेस होते हैं, ये रातों रात एविएशन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी, और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक ट्रेनिंग के पीछे वो कैसे इंट्रोड्यूस है एविएशन में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग व्लॉग में। इसीलिए कहता हूँ स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट योर पायलट।